हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ संग्रह। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 9 को डिटेल में समझेंगे, जिसको हम हिंदी में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भी कहते हैं। इसका जो हेडिंग है वो है प्रॉमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। ओके, तो चलिए, इस लेक्चर के अंत तक आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस, व्हाट इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, और केस लॉज भी देखेंगे और विद एग्जांपल्स हम आपको इसमें अभी समझाने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हम कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बेयर एक्ट को पढ़ लें। ओके, बेयर एक्ट वैसे तो ये जो सेक्शन है बहुत छोटी सेक्शन है इस एक्ट की, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है। द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। देखो, दो चीजें इसमें हैं, दो चीजें इसमें कही गई हैं। अगर किसी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को वर्ड्स यानी कि रिटन या स्पोकन के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस प्रॉमिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी, इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, otherwise than in words the promise is said to be implied। ऐसे प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो वर्ड्स के अलावा किए जाते हैं, जो वर्ड्स के अलावा एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनको हम इम्प्लाइड प्रॉमिस कहते हैं। ऐसे प्रोमिसेस जो अदरवाइज देन इन वर्ड्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड प्रॉमिस। ओके, तो यहाँ अदरवाइज देन इन वर्ड्स क्लियर है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो ऐसा प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो वर्ड्स के अलावा कंडक्ट या बिहेवियर द्वारा एक्सप्रेस किया जाए तो उसे हम इम्प्लाइड प्रॉमिस कहते हैं। क्लियर? अब प्रॉमिस क्या है वो मैंने आपको बताया ही था। देखो, ये जो प्रॉमिस है ये 2 के क्लॉज बी में इसको डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 के क्लॉज बी में इसको डिफाइन किया गया है। मैंने आपको पीछे वीडियो में इसको समझा रखा है। प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस यहाँ पे बहुत छोटा सा देख लीजिए, जब एक व्यक्ति ऑफर देता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है वो प्रॉमिस कहलाता है। मतलब आप यहीं पे ऐड कर लीजिए, इसको याद रहेगा हमेशा के लिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ओके, सेक्शन 9 सिर्फ ये बताती है कि प्रॉमिस वर्ड्स से भी बन सकता है और कंडक्ट से भी। ठीक है, प्रॉमिस कैसे कैसे बन सकता है, वर्ड से और कंडक्ट से। अब बात करते हैं एक्सप्रेस प्रॉमिस की। एक्सप्रेस का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ओके, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस मीन्स clearly expressed in words। ओके, अब जैसे एक हम वो ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्सप्रेस का मीनिंग हमने देख लिया, क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यानी जो बात रिटन या स्पोकन वर्ड्स में कही जाए उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेस कहेंगे, मतलब उसको हम व्यक्त करना कहेंगे, एक्सप्रेस कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए ए है और ए कहता है बी से कि मैं अपना लैपटॉप 40,000 रुपीज़ में बेचूंगा। ओके, 40,000 रुपीज़ में बेचूंगा। अब ये बी रिप्लाई देता है कि मैं आपके लैपटॉप को खरीदता हूँ, यानी कि आई एक्सेप्ट। तो यहाँ दोनों ने, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ दोनों ने, इसने तो 40,000 रुपीज़ को लिख कर मतलब बोल कर बताया उसको, और इसने भी रिप्लाई बोल कर ही बोला। तो यहाँ दोनों ने अपनी बात जो है वो वर्ड्स में कही। सो दिस इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। तो ये जो प्रॉमिस है ये एक्सप्रेस प्रॉमिस कहलाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस प्रॉमिस। अब देखो एक एग्जाम्पल और ले लो।
दो लोग रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं, एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है। एग्रीमेंट क्या है, अब ये दो लोग हैं, अब ये दोनों जो हैं, एक लैंडलॉर्ड है एक टेनेंट है, अब दोनों रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं, एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है, तो यह भी एक्सप्रेस प्रॉमिस हुआ, ये भी कैसा हुआ, एक्सप्रेस प्रॉमिस हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड प्रॉमिस की। ठीक है, इम्प्लाइड प्रॉमिस को समझते हैं। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। इम्प्लाइड प्रॉमिस, पहले इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखो, नॉट एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स बट इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट। समझ आया, यानी बिना कुछ बोले भी आपका बिहेवियर यह बता देता है कि आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। नॉट एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स, नॉट एक्सप्रेस्ड, दिखाई दे रहा, बाय वर्ड्स बट inferred from conduct, inferred from conduct। ठीक है, यानी बिना कुछ बोले भी आपका बिहेवियर यह बता देता है, बिहेवियर या कंडक्ट यह बता देता है कि आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, ए एक रेस्टोरेंट में जाता है, ए जो है वो रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ टेबल पर बैठ जाता है, फूड ऑर्डर करते हैं, वेटर खाना सर्व कर देता है। ओके, यहाँ तक क्लियर आपको। आप खाना खाकर बिल पे कर देते हैं, किसी ने नहीं कहा आई प्रॉमिस टू पे। भाई ए ने ये थोड़ी ना कहा था कि आप मुझे जो है वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पे करूँगा या पे करने का प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा तो नहीं कहा। फिर भी बाय कंडक्ट, बाय बिहेवियर यह स्पष्ट है कि रेस्टोरेंट खाना देगा ए को, और ए जो है, जो कस्टमर है, वो पैसे देगा। दिस इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। यही क्या है, यही क्या है, इम्प्लाइड प्रॉमिस है। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, आप बस में जाते हो, कहीं भी आप ट्रेवल करते हो, ट्रेन से करते हो या बस से करते हो, ए है और ये बी है, यानी कि बस, आप इस बस में चढ़ जाते हो। ठीक है, कंडक्टर आता है और आपको टिकट दे देता है, और आप इस टिकट के बदले में इसको जो पैसे हैं वो पे कर देते हो। नो वर्ड्स ओनली कंडक्ट, यह भी इम्प्लाइड प्रॉमिस का एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब मान लो पार्किंग, अब पार्किंग में ए है, ए पेड पार्किंग में अपनी कार को, ए जो है पेड पार्किंग में अपनी कार को क्या करता है, पार्क करता है। ठीक है, पार्किंग ओनर जगह देता है, आप पार्किंग चार्जेस पे करते हो। अगेन नो वर्ड्स ओनली बिहेवियर, दिस इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। अब तो एक और देख लो। देखो, आप नाई की शॉप पर जाते हो, बार्बर की शॉप पर जाते हो और चेयर पर बैठ जाते हो, बार्बर हेयर कट शुरू कर देता है, आप कुछ भी नहीं कहते हो, आप बाद में उसको पेमेंट कर देते हो। नो बडी सेज आई प्रॉमिस, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यह भी इम्प्लाइड प्रॉमिस है। ओके, अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है, एक्सप्रेस प्रॉमिस, एक्सप्रेस प्रॉमिस और इम्प्लाइड प्रॉमिस, मैंने शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, इम्प्लाइड प्रॉमिस। ठीक है, इसमें क्या है, मेड इन वर्ड्स, इसमें मेड इन वर्ड्स, ओरल और रिटन, ओरल और रिटन। ठीक है, इजी टू प्रूव, इजी टू प्रूव। ठीक है, अब इम्प्लाइड प्रॉमिस में देख लेते हैं। इम्प्लाइड प्रॉमिस में क्या है, मेड बाय कंडक्ट, मेड बाय कंडक्ट या बिहेवियर, बिहेवियर। ठीक है, नो वर्ड्स रिक्वायर्ड,
इसमें वर्ड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो वर्ड्स रिक्वायर्ड। ओके। बिहेवियर क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें बिहेवियर क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। ठीक है, आया होगा इतना समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ आया, दोनों का डिफरेंस समझ आया। अब हम एक इम्पोर्टेंट केस ले लेते हैं, वही केस आ रहा है, इम्पोर्टेंट केस है ये, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, स्मोक बॉल कंपनी 1893 का ये केस है। ओके, आपको मैंने ये पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। इसमें हम देख लेते हैं, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया, यदि कोई व्यक्ति उनके प्रोडक्ट का सही तरीके से यूज करेगा और फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो कंपनी 100 पॉइंट्स रिवॉर्ड देगी। कितने पॉइंट्स रिवॉर्ड देगी? 100 पॉइंट्स रिवॉर्ड उसने बोला। ठीक है, अगर इन्फ्लुएंजा हो गया उनका जो प्रोडक्ट था उसको यूज करने के बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो 100 पॉइंट्स वो रिवॉर्ड देगी। मिसेस कार्लिल ने क्या किया, इनके प्रोडक्ट को, इनके जो भी निर्देश थे, जो भी डायरेक्शंस थी, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, उसको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को यूज किया, लेकिन फिर भी वो बीमार हो गई। उन्होंने रिवॉर्ड क्लेम किया। कोर्ट ने कहा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट एक वैलिड ऑफर था। मिसेस कार्लिल ने प्रोडक्ट यूज करके ऑफर एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस वर्ड से नहीं बल्कि कंडक्ट से हुई, इसलिए कंपनी रिवॉर्ड देने के लिए बाउंड है। ठीक है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट है इसमें कि एक्सेप्टेंस जो है यहाँ पर क्या है, कंडक्ट से हुआ, और एक्सेप्टेंस कैन बी बाय कंडक्ट, बाय कंडक्ट भी हो सकती है एक्सेप्टेंस, ये इसका एग्जाम्पल है। तो आप इसमें ये साथ के साथ यहीं बेयर एक्ट में आप ऐड कर लेना इस केस को भी यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट जैसे आप ध्यान रखना कि सेक्शन 9 डज नॉट क्रिएट अ प्रॉमिस, इट ओनली एक्सप्लेन्स हाउ अ प्रॉमिस इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, आई होप अब आपको सेक्शन 9 प्रॉमिसेज एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड पूरी तरह समझ आ गई होगी। अगर यह लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने लॉ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लॉ संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।